हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेक्शन बी सोल्व करने वाले हैं, जो सेशन 2022 से 23 का है। तो बेटा मैं बिना टाइम खराब किए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ले रहा हूँ और इसका सेक्शन ए मैं पिछली वीडियोज में सोल्व करवा चुका हूँ। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है सेक्शन ए की। तो सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 7। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं कर देनी है। कौन सी? कि बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 7 दिख गया तो वो सीधा ये लिख देंगे कि 13 पाई बाई 7 होता है। बेटा ये गलत है, एकदम ये गलत है। आपको क्या सोचना है, ध्यान दीजिएगा, क्या सोचना है कि भैया साइन इनवर्स साइन एक्स तो होता है, मैं मना नहीं कर रहा, एक्स तो होता है, पर उस एक्स का ध्यान देना पड़ेगा कि वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि जो भी वो एक्स आया सोल्व करके वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आया, वो पाई बाई 2 से बड़ा है भैया, पाई बाई 2 से बड़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप ऐसे नहीं करोगे। तो क्या करें फिर सर, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा अंदर अंदर और फिर देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं, कैसे मैं इस एक्स को, कैसे इसको सोल्व करके मैं एक ऐसा एक्स बनाता हूं जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। अब इसको किया जाएगा थोड़ा सा अंदर से ब्रेक, और आपको पता होगा कि ब्रेक कैसे करना चाहिए। देखो इसको रट के ब्रेक नहीं करना, मैं समझाऊंगा अच्छे से। 13 पाई बाई 7 है बेटा, 13 पाई बाई 7। अगर ऊपर 14 होता तो ये 2 पाई बन जाता, तो समझ जाओ 2 पाई से ब्रेक होगा। इसके नजदीक बेटा 14 पाई है और ऊपर 14 पाई होता तो ये 2 पाई बन जाता कट के, तो समझ जाओ 2 पाई से ब्रेक होगा। कई बच्चे रटते हैं बेटा, रटना मत इस चीज को ना, रटना मत। ये 2 पाई से क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि इसके नजदीक लगता हुआ 14 पाई है 13 पाई के, और 14 पाई ऊपर आ जाता है तो नीचे 7 है तो 2 पाई बनता है, तो 2 पाई से ब्रेक होगा। 2 पाई से सर कैसे ब्रेक होगा? 2 पाई माइनस में पाई बाई 7। अब देख लो ये 13 पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7 ऐसे ब्रेक करना चाहिए। ठीक है जी सर। अब भैया इसको सोल्व करता हूं मैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस समथिंग, ये भैया तुम्हारा 2 पाई रहा। जब 2 पाई में से कुछ घटता है तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ में आता है। और फोर्थ में आपको मालूम होगा कि कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो भैया ये नेगेटिव बनेगा, मतलब कि आप माइनस लगाओगे, साइन लगाओगे, चेंज होगा नहीं। चेंज 2 पाई पे नहीं होता है। चेंज कहां होता है? सिर्फ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे। तो साइन का साइन रहेगा, साथ में थीटा। आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जी सर, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो भैया अब ये जो मामला है साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 7 है, तो मैं माइनस बाहर ला सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 7 कह सकते हैं इसको। जी सर, बिल्कुल राइट, एकदम सही बात। हमें रिजल्ट याद है, हमें रिजल्ट याद है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसको बोला जाता है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या बोला जाता है? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये याद है सर हमें। बेटा ये हो गया सोल्व। अब साइन इनवर्स से साइन उड़ा दो, जो सोल्व होके कितना है? माइनस पाई बाई 7। क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी सॉल्यूशन आया है, जो भी सॉल्यूशन आया वो इसकी रेंज में आया है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो रेंज में है बेटा। आप कह सकते हो लास्ट में कि माइनस पाई बाई 7 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, सीधा सीधा आंसर दे रखा है माइनस पाई बाई 7 है ना। माइनस पाई बाई 7 यहाँ पे आंसर आएगा, जो किसके बीच में बिलोंग करता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव वेयर f n to n। यहाँ पे डोमेन आपका n है, डोमेन बेटा n है और कोडोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है। सच दैट f ऑफ n आपको दिया है। इज द फंक्शन इंजेक्टिव, पूछ रहा है कि फंक्शन इंजेक्टिव है और आपका आंसर जस्टिफाई करो, ये बोल रहा है। तो भैया ऑन टू के लिए डेफिनेशन तुम्हें याद होगी। हम y बिलोंग्स टू हमेशा किस में लेके चलते हैं? n कोडोमेन, कोडोमेन। इसमें कोडोमेन में लेके चलते हैं y। ठीक है, कोडोमेन में हम y को लेके चलते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। और
फिर हम उससे सर्च करेंगे x, तो यहाँ पे x तो है नहीं, n है, तो n सर्च करेंगे। y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, अगर y कोडोमेन में है, y कोडोमेन में, तो ये y है सारा, उससे n निकालेंगे डोमेन में, मिलता है डोमेन में तो वो ऑन टू है, नहीं मिलता है तो नहीं, यही सीखा हमने। तो एक बार तो बेटा यहाँ पे केस चेंज हो रहे, देखो केस चेंज हो रहे, एक बार तो कुछ मामला है, एक बार कुछ मामला, दोनों से निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, y बिलोंग्स टू n कोडोमिन, तो ये y तो है, f ऑफ x इज इक्वल टू y पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे भैया f ऑफ n है, तो उसको भी तो हम y कह सकते हैं। जी सर, जी सर, एकदम सही बात। तो मैं क्या करूंगा, y बिलोंग्स टू n कोडोमिन, अब देयर एग्जिस्ट करवाऊंगा, देयर एग्जिस्ट कराऊंगा, n बिलोंग्स टू डोमेन, n बिलोंग्स टू डोमेन। तो एक बार तो ये आपका y है, तो यहां से आप y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n प्लस में 1/2, यहां से n निकालोगे। n कैसे निकलेगा सर, 2 को इधर भेजो, तो 2y इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की वैल्यू आप देख रहे होंगे, 2y माइनस 1 आया, 2y माइनस 1 आया। जी सर, 2y माइनस 1 आया। अब आप चेक करो बेटा, आपने y बिलोंग्स टू n कोडोमेन लिया था और उसके लिए तुमने n डोमेन में दिखा दिया, यहाँ पे x होता था पहले, अब n है तो n लेके चलेंगे। n डोमेन में क्यों दिखा दिया, देखो यहाँ पे y कोई भी नेचुरल लगाओ, आप कोई भी y नेचुरल लगाओ, नेचुरल नंबर लगाओ, हमेशा n आपको नेचुरली मिलेगा, n आपको नेचुरल मिलेगा, मतलब डोमेन में मामला मिलेगा। 1 लगाओगे तो 1 मिला, 2 लगाओगे तो आपको क्या मिला, 1 लगाने पे 1 मिला, 2 लगाने पे आपको 3 मिला, ये सब नेचुरल तो मिल रहे। जी सर, नेचुरल मिला। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कह सकते हो फंक्शन इज, इसके लिए तो ऑन टू है, इस केस के लिए तो ऑन टू है भैया, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन 2 टाइप में तोड़ रखी है, एक ऊपर लिख रखा है, ओड के लिए, नीचे इवन के लिए लिख रखा है ना। तो यहाँ पे इसके लिए तो ये फंक्शन ऑन टू है। जी सर, बिल्कुल राइट बात। और अब हम क्या करते हैं, एक बार दूसरा केस और लेते हैं साथ साथ। तो मैं अब की बार y को किसके बराबर लिख रहा हूँ, n/2 के बराबर, ठीक है। तो अब n कितना आया, 2y आया। तो अब की बार भी n आपका एक नेचुरल मिलने वाला है, नेचुरल मिलने वाला है बेटा। y आप कोई भी नेचुरल लगाओ तो आपको n नेचुरल मिलेगा। जी सर, पर इवन नेचुरल मिलेगा, तो नेचुरल तो मिला चाहिए, इवन मिले चाहिए, ओड मिले, ठीक है। जी सर, यहाँ ओड मिल गए, वहाँ इवन मिल गए, सीधी सी बात है, मिल रहे हैं नेचुरल। तो n इज इक्वल टू 2y बिलोंग्स टू n, तो इसके लिए भी आप कह सकते हो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, डायरेक्ट लिख सकते हो फंक्शन इज ऑन टू, मतलब सब्जेक्टिव, है ना, फंक्शन इज सब्जेक्टिव, इतना ही लिखना होता है, फंक्शन इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। जी सर, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट। ये दोनों चीजें दिखा देना, दोनों चीजें दिखा देना। अब भाई आगे बढ़ते हैं। एक चीज बोली थी, इज द फंक्शन इंजेक्टिव, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? तो मैंने आपको बताया कोई फंक्शन इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं हो तो उसको एग्जांपल से दिखा दो, इसलिए नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, आपने ये चीज सुनी होगी, ये डोमेन होता है, एज पर मैपिंग, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो मैं डोमेन के ऐसे 2 पॉइंट रख दूं, है ना, 2 पॉइंट रख दूं जो कोडोमेन के अंदर सेम इमेज बना दे, तो वो फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। 1 का मतलब अलग एलिमेंट अलग इमेज, अलग एलिमेंट अलग इमेज। कोई 2 एलिमेंट सेम इमेज ना बनाए, अगर 2 एलिमेंट में सेम इमेज बना दे तो मैनी 1 हो जाता, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव मतलब 1, इंजेक्टिव मतलब 1, ठीक है। जी सर, तो देखो बेटा 1 रखो, 1 एक नेचुरल है। जी सर, 1 रखो, तो 1 यहाँ रखोगे, तो 1 + 1/2, 2/2, 1 आया, 1 की इमेज 1 बन गई। अब आप 2 रख के देखो, 2 आप यहाँ रखोगे, क्यों रखोगे, 1 और था तो ऊपर रख लिया, 1 और था तो ऊपर रख लिया। अब n की जगह आप 2 रखोगे यहाँ, क्यों, क्योंकि n अब की बात इवन है, तो 2 इवन है तो यहाँ रखोगे, तो 2/2 1 आया। तो आप खुद देख पा रहे होंगे 1 और 2 ने सेम इमेज बना दी 1। तो आप क्या कह सकते हो, f ऑफ 1 भी बनाया और f ऑफ 2 भी बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 एलिमेंट सेम इमेज बना रहे, कोई 2 एलिमेंट डोमेन के कोडोमेन में सेम इमेज बना रहे। फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, सॉरी फंक्शन आपका 1 नहीं है, 1 मतलब इंजेक्टिव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। भैया ये ध्यान देना, आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और आंसर देना है, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ए मैन 1.6 टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये आपकी स्ट्रीट लाइट हो गई, 4 मीटर हाइट है इसकी, मैन की हाइट है 1.6 है
और वो क्या कर रहा है, एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट, अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, अबाउ द ग्राउंड आपकी जो है वो स्ट्रीट लाइट है, 4 मीटर हाइट दी गई है। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एक तो आपको ये मामला निकालना है, और एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, ये आपको निकालना है। तो सीधी सी बात ये है कि भैया ये आपका यहाँ पे एक ट्राइंगल बनने वाला है, आपने क्वेश्चन किए होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ये ट्राइंगल आपका फिलहाल बनेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे पूछा क्या है उसने कि उसकी जो शैडो की लेंथ है वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ये वाला मामला है ना। और वो स्ट्रीट लाइट से जो चल के आ रहा है वो किस रेट से चल के आ रहा है, इसको हम x बोलेंगे तो dx बाई डी टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चल के आ रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये दे रखा है आपको। आपको अगर ये y मानना है तो dy बाई डी टी आपको निकालना पड़ेगा। एक तो आपको dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, इस लाइन का मतलब dy बाई डी टी, उसकी जो शैडो है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रही है, एक तो ये निकालना है बेटा। और एक बोला है कि एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एक आपको इन दोनों का जोड़, मतलब डेरिवेटिव का जोड़ dx बाई डी टी प्लस में dy बाई डी टी, ये निकालना है। यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, एक तो dy बाई डी टी और एक dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी निकालना, दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। तो भाई करते हैं शुरुआत। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो आप क्या कहोगे, दो ट्राइंगल है सर, है ना, एक ये ट्राइंगल है छोटी वाली, एक बड़ी वाली ट्राइंगल है। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा, और वहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा 4, और बेस क्या हो गया x प्लस वाई, है ना, बेस क्या हो गया x प्लस वाई। जी सर इतना हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ये 16/10y कह सकते हो, टेन थीटा को हटा दो, ये दो चीज बराबर में ले ही सकता हूँ, 16/10y और उधर आपका 4/x प्लस वाई, 4 चौक 16, थोड़ा काट देते हैं इसको, ये 2 दूनी 4, 2 पे 10, तो आपके पास आया 2/5y इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। जी सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 2x प्लस में 2y आया, और ये आपका 5y आया, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3y आया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि dy बाई डी टी आसानी से निकाल सके, और dy बाई डी टी आते वो भी चीज आ जाएगी, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी भी निकाले, दो काम करने की ये और एक वो, दो आंसर है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 इंटू एक्स का dx बाई डी टी और इज इक्वल टू 3 इंटू dy बाई डी टी। तो हम अब क्या करेंगे, dx बाई डी टी की वैल्यू लगाएंगे इधर, तो ये आपका 2 है इंटू dx बाई डी टी की वैल्यू 0.3 है, जिसको मैं 3/10 भी कह सकता हूँ, 3/10 भी कह सकता हूँ। जी सर एकदम सही बात है, इज इक्वल टू dy बाई डी टी, इज इक्वल टू dy बाई डी टी। इतना मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर इतना मामला हमें समझ में आ गया। 3 वहाँ पहले से भी लिखा है इसके साथ, तो 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आया 0.2 ना, dy बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी, थोड़ा सा समझ लेना, मैं इधर उधर वैसे चीज़ों को लिख रहा हूँ। dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी शैडो इंक्रीज करेगी। एक आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर बहुत आसान है, dx बाई डी टी लगा दो यहाँ, dx बाई डी टी कितना था 0.3 था, और प्लस dy बाई डी टी भी लगा दो 0.2 है, तो एक आंसर आ गया 0.5। दो आंसर थे आपके, एक तो 0.2 आ गया और एक आपका आ गया 0.5, दो आंसर है, उसका आंसर 0.5, इसका 0.2। तो बेटा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। इसको आप सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा, टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के करोगे दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू बतानी है, सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर ये दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट, बेटा इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर लेके आपको चलनी पड़ेगी। जी सर हम मानते हैं इस बात को, और बेटा यहां से लैम्बडा आ जाएगा क्योंकि एक इक्वेशन आ गई और इक्वेशन हमेशा एक वेरिएबल तो जरूर देगी, एक इक्वेशन एक वेरिएबल जरूर देती है, तो लैम्बडा वेरिएबल है ये समझ लो। ठीक है जी सर,
तो भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लाना पड़ेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, उसको जीरो के बराबर रख के लैम्डा आएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसका जोड़ कितना आएगा, आई का 5 आई से 6 आई, माइनस जे माइनस 2 7 के प्लस में 7 प्लस में लैम्डा के लिख सकते, बिल्कुल सर एकदम सही बात। इन दोनों को जोड़ोगे बेटा के कैप कॉमन और 7 प्लस में लैम्डा के डॉट डॉट ए माइनस बी इसमें से घटाओगे, आई में से 5 आ गया तो माइनस का 4 आई, माइनस जे में से ये माइनस जे जाएगा तो प्लस जे होके 0 जे आएगा सर। 7 के में से लैम्डा के गया तो प्लस में 7 माइनस में लैम्डा के, यहां तक मामला समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे बस खत्म, फिर क्वेश्चन लैम्डा ही आएगा सीधा। माइनस का 24 6 के माइनस 4 से, और माइनस 2 की इधर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब 0 हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो प्लस में 7 प्लस में लैम्डा इंटू में 7 माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कर दे बेटा, अब लैम्डा आएगा सीधा। माइनस 24 प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप देख रहे होंगे 25 आ गया, कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, 49 में से 24 के, और ये लैम्डा स्क्वायर उधर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5 आती है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऑर्थोगोनल पे बिल्कुल आसान सा था। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5, आगे बढ़ते हैं। तो इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया है 23 के, ये भी देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन 3D से। बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन आर। एक लाइन की इक्वेशन दी गई है तुम्हें, मान लो ये लाइन, इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, 6x माइनस में 12 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। और आपसे पूछा है कि भैया इसके जो पैरेलल लाइन है उसके आप हमें डायरेक्शन रेशियोज बता दो, डायरेक्शन रेशियोज बता दो एंड डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। तो भाई बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आप अच्छे से समझदार हो कि दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होते हैं, कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, सेम तो क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनल बोल दो, प्रोपोर्शनल होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी आपके प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है जी सर। तो डायरेक्शन रेशियोज आने के बाद डायरेक्शन कोसाइंस तो वैसे आ जाते हैं। तो देखो बेटा, आप इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल देते हो और इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देते हो, तो सीधी बात है वो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस है, सीधी सी बात ये, थोड़ी सी बात को घुमा के बोला है। तो डायरेक्शन रेशियोज तो निकाल दो, पर लाइन ढंग के फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है। ढंग का फॉर्मेट मतलब जब लाइन का जो अच्छा फॉर्मेट है उसमें x का कोफिशिएंट भी 1 होता है, y का कोफिशिएंट भी 1, z का कोफिशिएंट भी 1, यहाँ तो आगे कोफिशिएंट और ही कुछ है। तो एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको। इसको बेटा मैं किससे डिवाइड कर दूं, 6 से। 6 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 6 से डिवाइड करोगे तो x माइनस में 2 बाई ये 1 मिनट, 6 से डिवाइड मत करो, मैं एक काम करता हूँ, 6 से डिवाइड मत करो, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, है ना, 6 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 6 कॉमन लेने के बाद x माइनस में 2 आएगा जी सर। इधर से आप 3 कॉमन ले लो तो y प्लस में 3 आएगा, इधर से आप 2 कॉमन ले लो, z माइनस 1 आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा है या सब सही है, सब सही है अभी तक। अब देखो एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो ताकि यहां से बिल्कुल 6, 3 और 2 एकदम साफ हो जाए। तो मैं 6, 3 और 2 के एलसीएम से डिवाइड करूंगा तभी ये सब कुछ साफ होगा, 6 भी साफ हो जाएगा, 3 भी और 2 भी। तो 6, 3, 2 का जो एलसीएम है वो 6 ही आता है, तो 6 से तीनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 बाई 1 आएगा, यहाँ से y प्लस में 3 बाई 2 आएगा और यहाँ से z माइनस 1 बाई 3 आएगा। ये मामला आ गया। अब ये एक अच्छा फॉर्मेट है, बढ़िया फॉर्मेट है। अब आप डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो। तो भैया इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उसके डायरेक्शन रेशियोज मतलब इसके, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होंगे उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन रेशियोज है वो तो आपके क्या है, सीधे सीधे दिख रहे हैं 1, 2, 3। आपने लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, नीचे जो लिखे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए कुछ भी नहीं, आपको सिंपल इनके स्क्वायर का सम करके रूट लगा देना है और सबके डिवाइड में टेक देना है। तो इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 9 + 4 + 1
तो 14 आ गया, तो मतलब रूट और लगा देना, रूट 14 से तीनों को डिवाइड कर देना। आपको मालूम है ये बहुत हल्की हल्की बात है बेटा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। जी सर, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। आपको भैया प्रूव दैट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर, और फंक्शन आपको ये दिया है। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दो, दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दो। तो ये y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, उधर आपका साइन इनवर्स 1। जी सर, समझ में आता है। अब बेटा ये एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका? साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का। जी सर, बिल्कुल सही कहा। उधर बेटा साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये चीज आ जाएगी, देखना। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1 लिखो चाहे मत लिखो। साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और y का फिलहाल dy बाई डी एक्स, और उधर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों वो प्रूव हो गया, समझो। देखो अब मैं 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इस मामले को उधर ले जा रहा हूं, तो माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया? माइनस, ये ऊपर जाएगा, रूट ऊपर भी नीचे भी, तो मैं सारे पे रूट लगा सकता हूँ फिर। 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये ऊपर जाता तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सारे पे भी रूट लगा सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। इस सेक्शन का लास्ट पार्ट देखते, लास्ट पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको कुछ दिया गया है, वेयर ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आप ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर का मतलब लिख लो कि यहाँ पे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 1 होगा। अब आपको एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ये दिया गया है, इसका यूज करके निकालेंगे और इसका भी यूज होगा। ये जो मामला है ये लिखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। भैया सोल्व करते हैं एक्स वेक्टर की एक्स वेक्टर से, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक्स वेक्टर की ए वेक्टर से एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर की एक्स वेक्टर से माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, माइनस प्लस के माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब कुछ भी नहीं करना, ये तो कट गए, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ना, ए वेक्टर की चाहे बी से कर लो या बी की ए से कर लो, सेम होती है, मतलब कॉम्यूटेटिव होता है डॉट में। डॉट में क्या होता है? वेक्टर कॉम्यूटेटिव। तो ये कट गए भैया इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो तो ऐसे ही, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ से एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो 13 के बराबर आ गया। तो आपको तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जो रूट 13 आएगा। प्लस माइनस क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा। तो भूल के भी इसको प्लस माइनस रूट 13 मत कह देना, गलत हो जाएगा, प्लस का रूट 13 ही आएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। सेक्शन बी मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया इस वीडियो में। सेक्शन ए आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लो, मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, अच्छे से चेक कर लो वीडियो। सेक्शन बी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बढ़िया करवाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देंगे बेटा। थैंक यू।